अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नतालिया इस्लाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सवाल आजकल के बच्चों में और स्पेशली टीनेज में और कई बड़े लोगों में भी ये सवाल उठता है कि सबकी ज़िंदगी इतनी अच्छी जा रही है, सब लोग इतने खुश हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, जिसकी वजह से हम कभी डिप्रेस हो रहे होते हैं, कभी हमारे मूड किसी में चेंज हो रहा होता है, कभी किसी में चेंज हो रहा होता है। हम चाहते हैं कि फुल टाइम कॉन्स्टेंटली हमें खुशी मिलती रहे। सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा होता है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इसका अंदाज़ा हम वैसे तो नहीं कर सकते कि हम नहीं कह सकते कि फ़लाँ बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सच क्या है। लेकिन अगर हम अपने बिहेवियर्स को नोट करें तो हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो सकता है कि सोशल मीडिया पे कितना सच होता है और कितना झूठ होता है। अब आप खुद इस चीज़ को देखें कि अगर आप सोशल मीडिया नहीं भी यूज़ करते, छोटे हैं या अभी परमिशन नहीं है या आपको पसंद नहीं है, तो आप अपना जो नॉर्मल बिहेवियर हमारा जो घर में होता है उसको आप नोट करें। अगर आप कमरे में बैठ के रो रहे हैं या सैड मूड में हैं, आपके फैमिली मेम्बर आ जाते हैं, तो क्या आप सैड ही रहेंगे? एटलीस्ट आप शो करवाते हैं, स्माइल करते हैं, एटलीस्ट आप लोग उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं पता ना चले किसी को कि मैं रो रहा था, या पता ना चले किसी को कि मैं सैड था। स्पेशली गेस्ट आ जाएं तो घर की सारी लड़ाइयाँ एक साइड पे हो जाती हैं और हम लोग ऐसे शो करने लग जाते हैं कि जैसे हम बहुत हैप्पी मूड में बैठे हुए थे, बहुत खुश हैं, उनके आने से भी हमें बहुत खुशी हुई है। तो यही बिहेवियर जब हम सोशल मीडिया पे कन्वर्ट करते हैं, जब सोशल मीडिया नहीं था तो नॉर्मली ये बिहेवियर होता था और नॉर्मली इस बिहेवियर से भी बच्चे डिस्टर्ब होते थे कि हम अपने घर में लड़ाइयाँ करके आ रहे हैं और दूसरे के घर गए हैं, वहाँ पे सब खुश खुश होते हैं, सब खुशी खुशी हमसे मिल रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं समझते कि जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम भी तो ऐसे ही शो करते हैं ना। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में चल रही होती है, लेकिन जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम कुछ देर के लिए उस प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, कुछ देर के लिए उस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं और एक तरह से खुश रहने की कोशिश कर रहे होते हैं या शो करवा रहे होते हैं। लेकिन इसका भी बहुत फ़ायदा होता है अगर ये बहुत एक्सट्रीम पे ना चला जाए। मतलब सोशल मीडिया को तो मैं प्रमोट नहीं कर रही कि वहाँ पे आप फेक चीज़ें अपलोड करते रहें और दूसरों को डिप्रेशन में डालते रहें। दूसरा, इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करना भी अच्छी बात नहीं होती है। और वैसे भी टाइपिंग करके एक चीज़ अपलोड करने में कि मैं खुश हूँ, उसमें कोई आपकी मेंटल हेल्थ पे या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आया है और आपने चाहे ज़बरदस्ती की स्माइल की है, बट जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी जो फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, जो इमोशन में चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से आपके वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपको एक्साइटरी स्टेट में ले जाते हैं, तो वो आपके मूड पे और आपकी मेंटल हेल्थ पे अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं। इसी तरह अगर हम सोशल मीडिया को साइड पे रखें तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहन भाइयों में ये कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। बड़े बहन भाई हैं तो छोटे बहन भाइयों को लगता है कि इनकी लाइफ कितनी इजी चल रही है। स्टडी के हवाले से ले लो तो इनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, इन्होंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया हुआ है या इनका कोई मुकाम उनको नज़र आ रहा होता है, तो वो कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी लाइफ कितनी मुश्किल है और इनकी लाइफ कितनी आसान है। दूसरी बात ये होती है कि बड़ों को ज़ाहिर है बिहेवियर पैटर्न्स पता होते हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने सीख लिया होता है कि हमने कहाँ पे क्या बिहेवियर शो करना है, कहाँ पे क्या बिहेवियर नहीं शो करना। लेकिन बच्चे अभी सीखने की एज में होते हैं, तो बच्चों के लिए स्पेशली ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की है कि हर कोई अपने हिस्से की मेहनत करके एक मुकाम पे पहुंचता है। मेहनत सब लोग करते हैं, गलतियां सब लोग करते हैं। जो गलती के बाद गिर जाए, उठ ना सके, वो कभी किसी मुकाम पे नहीं पहुंचता। गलतियों से जो सीख जाते हैं, गलती करने के बाद, गिरने के बाद जो उठ जाते हैं, वो किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं। और जब इंसान किसी मुकाम पे पहुंचता है तो जाहिर है आप लोगों को, सब लोगों को वो मुकाम नज़र आ रहा होता है। उसके पीछे की स्ट्रगल, उसके पीछे की जो मुश्किलात उसने फेस की होती हैं, बहुत सारे, इवन कई दफ़ा हर बंदा कई दफ़ा क्विट करने का सोचता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा टेंस मूड में चला जाता है, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत सारी गलतियाँ करता है, लेकिन जब अचीव कर लो तो वो गलतियाँ, वो प्रॉब्लम्स वो उस शख्स के लिए भी पीछे रह जाती हैं। अचीवमेंट सेलिब्रेट हो रही होती है और दूसरों को भी अचीवमेंट ही नज़र आ रही होती है।
लेकिन जो लोग इस चीज़ में जाके कॉम्प्लेक्स में जाना शुरू हो जाते हैं कि उस बंदे ने इतना अचीव कर लिया और हम पीछे रह गए हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की है कि उसने भी अपनी मेहनत से अचीव किया है, अपने हिस्से की गलतियाँ भी की हैं, अपने हिस्से के स्ट्रगल्स भी किए हैं, अपने हिस्से की प्रॉब्लम्स भी फेस की हैं, लेकिन जो चीज़ उसमें रही है वो ये कि वो कांस्टेंट रहा है, उसने अपने आप को रुकने नहीं दिया, तो किसी न किसी मुकाम पे पहुंच गया। आपको ये चीज़ अडॉप्ट करनी है कि आपको कांस्टेंट रहना है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि दूसरे बंदे ने अचीव कर लिया और मैं तो पीछे रह गया हूँ, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह से बिहेवियर पैटर्न्स जो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए होते हैं या जो उन्होंने सीख लिए होते हैं कि अभी इस तरह की सिचुएशन है तो उसमें इस तरह का बिहेवियर शो करना है, अभी इस तरह की सिचुएशन है तो इस तरह का बिहेवियर शो करना है, जिसका रिस्पॉन्स ज़ाहिर है अच्छा मिलता है, क्योंकि अकॉर्डिंगली जब हम बिहेवियर शो करते हैं तो नेक्स्ट पर्सन का रिस्पॉन्स अच्छा होता है। लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि इस सिचुएशन में क्या बिहेवियर शो करना है। तो इट्स ओके ना, अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा तो आप सीख रहे हो कि इस बिहेवियर से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा तो दूसरे बिहेवियर से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो फिर आप देखो कि उस बिहेवियर में और आपके बिहेवियर में क्या फ़र्क है और इस सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, तो वो लर्न कर लो और नेक्स्ट टाइम वो शो कर लेना। इस चीज़ को लेके अपनी लाइफ को इतना डिप्रेस बनाने की, इतना मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। टीनेज में लोग इस तरह की बहुत सारी डिप्रेशंस में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं, इस तरह की सोचों को लेके, इस तरह की चीज़ों को लेके, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। जज़ाकल्लाह।